सो गाइस, बिहार चुनाव का रिजल्ट आने के बाद सब हक्का बक्का रह गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? इतना डिफरेंस कैसे पॉसिबल है? ऑपोजिशन को भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ऐसे कैसे हो गया। बिहार पब्लिक को भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ऐसे कैसे हो गया। और तो और इवन बीजेपी को खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हमें इतना सीट कैसे मिल गया। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे? बट लेकिन आप लोग टेंशन मत लो, हम इस वीडियो में कुछ तत्व ऐसे सामने रखेंगे जिस चीजों से हमें और आपको यह समझ में आएगा कि भाई इतना डिफरेंस कैसे हुआ और ये रिजल्ट कैसे आया, कैसे पॉसिबल हुआ। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कि ये चुनाव नतीजे पचा पाना वाकई में बहुत मुश्किल है। ये चुनाव नतीजे पचा पाना क्योंकि हम बिहार में रहे। ये चुनाव नतीजा पचा पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम बिहार में रहे हैं। तो ऑब्वियसली चुनाव से पहले अगर कोई बिहार में है तो उनको समझ में आ रहा था कि बिहार में क्या चल रहा है, क्या मुद्दा चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। और आपको भी शायद समझ में आ रहा था। तो उसमें राहुल गांधी क्या बोलते आगे देखो। हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे, पैरामिलिट्री फोर्स थी। राहुल गांधी का यह कहना है कि भाई हिटलर भी चुनाव जीत के आया था क्योंकि हिटलर इसलिए चुनाव जीत के आया था कि उनके हाथ में पूरा सब प्रशासन था, पैरामिलिटर, मिलिट्री भी, आर्मी भी, पूरा जितना भी प्रशासन है वो सब हाथ में था। वो क्यों कह रहा है, जरा ये बात सुनिए। बिहार का चुनाव अगर एसआईआर पे रोक नहीं लगी तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है। समझ रहे हो? ये संजय ये कहता है 2-3 महीने पहले कि भाई अगर बिहार का एसआईआर में रोक नहीं लगी तो समझ जाओ कि बीजेपी जीत गया अभी से। मतलब आप लिख के लो, अब कितना बार चाहे आपके टीवी चैनल पे चला दो कि चुनाव बीजेपी जीतने वाला है, एनडीए जीतने वाला है, कोई भी नहीं रोक सकता है। ये कहना इनका, अगर चुनाव आयोग को नहीं रुका गया एसआईआर कराने से। उप मुख्यमंत्री को घुसने नहीं दे रहा है गांव में, सारा गाड़ी पर पत्थर और गोबर फेंका है। आप स्पेशल फोर्स भेजिए। अच्छा, हम है धरना पर बैठे। अब देखो, ये उप मुख्यमंत्री है जो बिहार के किसी गांव में गया और उसको पत्थर फेंक के मारा, पब्लिक ने गोबर फेंक के मारा, और वो सीधा पुलिस स्टेशन को कॉल कर रहा है कि भाई आप लोग का आओ जल्दी, मैं यहाँ पे धरना पे बैठा हूं, गांव वाले हमारे साथ इतना गुंडागर्दी कर रहे हैं, ऐसे कैसे? भाई आप पूरा 5 साल तक कुछ भी काम नहीं करोगे, गांव वाले के पास नहीं आओगे, उनका दुख नहीं देखोगे और चुनाव के टाइम आप आ जाओगे तो हो सकता है गांव वाले का गुस्सा फूट जाए। और ऐसा अगर किसी गांव वाले का गुस्सा फूट रहा है तो क्या वो गांव वाला उसको वोट देगा, ऐसा आपको लग रहा है? फिर वो भाई साहब क्या कहता है देखो। फायरिंग नहीं कर सकता है तो सब बॉडीगार्ड रहने का क्या उचित है? इनका कहना था कि भाई मेरे पे गोबर फेंका, मेरे पे पत्थर फेंका तो मैं तो जो पब्लिक है उन पे फायर कर दूंगा, और सामने से ऑर्डर नहीं आया कि नहीं ऐसा नहीं कर सकता, पब्लिक के कैसे अब हम फायर कर सकते हैं। तो ये भाई साहब ये कहता है कि अगर फायर नहीं कर सकते तो काय का बॉडीगार्ड है, ऐसा बॉडीगार्ड मेरे साथ क्यों दिया है आप लोगों ने? पब्लिक के लिए कोई सिंपैथी नहीं है इनको, ये नेता है और ऐसे हाल होता है इनका। और उसके बाद भी ये भाई साहब जीत जाता है तो कुछ तो झोल है। और मोदी जी पूरा रैली करता है, रैली के लिए आता है, वहां पे रैली पे कोई पब्लिक नहीं होता है, पब्लिक नहीं जमा होता है, उस चक्कर में मोदी जी को रैली कैंसिल करके भागना पड़ता है। और उसके बाद भी ये रिजल्ट आया तो कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ तो है भाई लोचा, है कि नहीं? आप लोगों को क्या लगता है? जो साफ साफ बता रहा है कि चुनाव आयोग ने हत्या की है लोकतंत्र की। चुनाव आयोग ने लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। तो ये भाई साहब लोग जो भी जितना भी लोग हैं इनका सोच है, ये लोग कितना सही सोच रहा है, कितना गलत सोच रहा है, वो हम लोग आगे वीडियो में पूरा क्लियर करेंगे। तो ये वीडियो देखो। हर के जुबान पर महागठबंधन था इस बार, आप भी देखे, रैली हो, सब देखे, हमको विश्वास नहीं हो रहा है इनको। क्या यहाँ का पब्लिक ये कह रहा है, पब्लिक आगे क्या कहता है वो देखो। बहुत बढ़िया फीलिंग हो रहा है अंदर से कि पूरा यंग को नौकरी मिलेगा। कहने के मतलब ऐसे लोग भी है जो लोग ये चाहता है कि एनडीए आए, जो लोग ये चाहता है कि भाई जो सरकार था उसी को वापस दिया जाए, वो अच्छा काम कर रहा है। अभी क्या अच्छा काम कर रहा है, क्या नहीं अच्छा काम कर रहा है, वो इनको अच्छे से पता होगा और आपको हमें भी थोड़ा बहुत पता है। ये इनका कहना है। आगे और देखो। लगा था कि फाइट होगा, सरकार डेवलपमेंट करे और युवाओं को रोजगार दे और समय पे एग्जाम ले, एग्जाम में धांधली ना हो, बस यही उम्मीद है सरकार। इनको लगा था कि फाइट होगा, लेकिन ऐसे हो गया, फाइट तो नहीं हुआ। अब क्या कर सकते हैं भाई। बट सरकार से ये उम्मीद है, ये गुजारिश है कि सरकार नौकरियां दे और चीजें सही करे, बिहार में डेवलपमेंट करे और एग्जाम ले और एग्जाम में पेपर लीक ना हो, क्योंकि ये सब चीजें हुए आ रहे हैं इतना टाइम से। तो ये भाई साहब ये कह रहा है अभी सरकार तो नहीं चेंज कर पाया, तो इससे सरकार से भाई गुजारिश है कि ये सब चीजों पे ध्यान दे। और ये क्या कह रही है, फॉर्म भरते हैं बट जॉब नहीं हो पाता, तो सबसे पहले तो जॉब इम्पोर्टेंट है, जॉब के बिना यहाँ पे कुछ नहीं है। तो मेरा यही है कि अगर सरकार बनती है तो पहले जॉब लेके आए।
तो ये सब चीजें आपको दिखाने की मेरा यही मकसद था, और भी बहुत सारी चीजें खुलासा करेंगे हम लोग। पूरा वीडियो आप लोग देख के जाना, अभी छोड़ के मत जाना। मतलब ये लोग करना चाह रहे थे सरकार चेंज, बट ये सरकार अब आ गया तो इनसे यही गुजारिश है भाई, आप जिन मुद्दा पे हम लोगों से वोट मांगा वो हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि हमें जॉब मिले, हमारा मुद्दा ये है कि हमें शिक्षा मिले, हमारा मुद्दा ये है कि हमारा रोड सही हो, हमारा मुद्दा ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सही हो, हमारा मुद्दा ये है कि हमारा हॉस्पिटल सही हो, हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, जो चिकित्सा सिस्टम है वो सही हो। ये इनका मुद्दा था, ये चीज आप ध्यान में रखना। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी एनडीए सरकार आया कैसे और क्यों आया, वो आगे आप लोगों को समझ में आएगा। ये वीडियो देखो। राहुल जी विपक्ष के कोई भी नेता हो, कहते हैं बीजेपी में वोट चोरी बहुत चरम पर है, ऐसा आपको लगता है क्या? सच्चाई क्या है? देखिए, निश्चित रूप से वोट चोरी नहीं है, वोट डकैती होती है। समझ लो, एक आईपीएस ऑफिसर को एक रिपोर्टर ये पूछता है कि भाई बीजेपी के राज में ये बहुत चल रहा है कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है, तो आपको क्या लगता है, क्या वोट चोरी होता है? ये कहता है कि वोट चोरी नहीं भाई, वोट की डकैती हो रहा है यहाँ पे। तो ये मुद्दा तो है भाई। हाँ, आगे और चीजें देखो, सिर्फ यही मुद्दा नहीं, और भी बहुत सारे मुद्दा है, उसमें बात करेंगे। देखिए, विधानसभा के स्ट्रांग रूम के सभी कैमरे बंद कर दिए गए हैं। गोदी मीडिया ये सब नहीं दिखा रहा है। स्ट्रांग रूम में मतलब वोटिंग के टाइम जो सीसी कैमरा लगा हुआ था, वहां पे एक स्ट्रांग रूम होता है जिसमें बहुत सारे एलईडीज लगा हुआ रहता है, जिसमें जिस स्क्रीन पे हम लोग नजर रखते हैं कि कहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, वही स्क्रीन सब जितना भी है सब ऑफ कर दिया, ऑफ हो गया। तो फिर ये धांधली तो है ही भाई, दिख रहा है आपको, ये प्रूव है आपके पास कि धांधली हो रहा है और हुआ है। आगे और देखो। ईवीएम बदला गया, चोरी नहीं हो रहा है, ईवीएम बदला गया हमारा। समझ रहे हो, इनका कहना है कि भाई ईवीएम बदला गया, क्योंकि एक ट्रक है जिस ट्रक में बहुत सारे बॉक्सेस मिला, जिस बॉक्सेस में ईवीएम है, और पब्लिक उसको पकड़ा, और पब्लिक ये कह रहा है कि भाई ये गड़बड़ चल रहा है, और चल रहा है गड़बड़, ईवीएम बदला गया। ये चीजें हैं। आगे और एक चीज देखो, तो बिहार का कई जगह पे ऐसे पब्लिक को मिला है जो वैलेट पेपर गिरा मिला, तो ये झोल है सरासर, ये आपको दिख रहा है, हमें दिख रहा है। हाँ, आगे और चीजें देखो। मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है। समझ रहे हो, ये जो चुनाव आयोग है हमारा देश का नहीं, ये जो बीजेपी का चुनाव आयोग बोल सकते हो, ये भाई साहब ये कहता है कि बिहार में मतदाता का संख्या है 7.42 करोड़, लेकिन 11 तारीख तक आते आते ये दिखाई देता है कि नहीं 7.25 करोड़, मतलब 3 लाख कहां से बढ़ के आ गया पता नहीं। तो यहां से भी ददली हो रहा है, यहां से तो मेन ददली का जो शुरुआत है, जो वोट चोरी का शुरुआत है, वो तो यहीं से हो रहा है सबसे ज्यादा। फिर ग्राउंड लेवल पे भी हो रहा है, और वोट चोरी के अलावा भी बहुत सारी चीजें हो रहा है, वो भी आगे देखते हैं। तो इन सब तरह से अगर लूटा जाए तो भाई रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ऐसा वाला चीज हो गया बीजेपी के लिए। तो ये हो ही सकता है। आगे और चीजें देखो। तो मैं तो ये बोलती हूँ कि जब जीत फिक्स है तो इतना पैसा डालना क्यों इलेक्शन ये वीडियो डालती है, इसने ये कही कि भाई जब ऐसे ही करके आपको जीतना है तो इलेक्शन करके पैसा खर्चा करने की क्या जरूरत है? भाई जरूरत है, पैसा खर्चा करके ही तो वोट खरीदा जाता है। कैसे? देखो, एक साथ 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए। समझ रहे हो, मोदी जी ने इलेक्शन के 2-4 दिन पहले बिहार की जितनी महिला है उनके अकाउंट में 10-10 हजार रुपया ट्रांसफर कराए, वो आपके हमारे टैक्स के पैसा से। फिर जिनके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ वो क्या कह रही है, देखो। सबसे अच्छा मोदी है। कैसे? 10,000 मोदी दिया, आ गया खाते में? हाँ, खाता में। अब क्या? हम घर वाली कहाँ लेके चल जाए? अच्छा, ये तो भाग जाएगा। हाँ। तो ये बात है कि जो सरकार पैसा देगा उसी के वोट देंगे। समझ रहे हो, ये आंटी लोग ये कहती है कि सबसे अच्छा मोदी है, जो पैसा हमें 10,000 मिला वो हम रखेंगे, हमारा हस्बैंड को क्यों देंगे? हमारा हस्बैंड तो कभी भी भाग के जा सकते हैं, बट हमें 10,000 मिल रहा है ना, मोदी जी ये दे रहा है ना, तो जो पैसा देगा उसी को वोट देंगे आप। कि 10,000 में बिहार का जो आंटी लोग है वो लोग वोट अपना बेच दिया। और कैसे पैसा खर्चा किया गया वो देखो। तो यहाँ पे देख रहे हो कैसे पैसे को एक थैली में डाल के, जिसमें बीजेपी का कोई एक प्रचारक आता है और उसमें बीजेपी का कार्ड वगैरह रखता है और लोगों को पैसा बांट रहा है छुप छुप के, जो पुलिस ने पकड़ के दिखा रहा है यहाँ पे। अभी कोई ये कहेगा कि भाई जो पैसा ले रहा है उसको थोड़ी ये पैसा लेने का वोट देना ही है,
ऐसा नहीं है। मुझे जहां तक पता है जो लोग ऐसे वोट खरीदते हैं ना, वो लोग सामने वाले को ये क्लियर कर लेते हैं कि भाई तुम जो वोट देने वाले हो वो वोट का वीडियो बना के या फोटो लाके हमें दिखाने वाले हो कि हमने आपको ही वोट दिया। ये जो पैसा ले रहे हो, ये पैसा देने के टाइम ये लोग कसम भी खिला लेते हैं, अपना माँ बाप का कसम खिला लेते हैं, या फिर कोई धर्मग्रंथ का कसम खिला लेते, तो ऐसे वोट खरीदा जाता है। मुझे जहां तक पता है, थोड़ा बहुत मैंने सुना और थोड़ा बहुत लोगों को मैंने वोट खरीदते हुए देखा भी, तो ये चीजें होता है। तो ये सब तो चीजें हो गया कि बीजेपी ने हर तरफ से जोर लगा दिया कि भाई वोट खरीद लिया उन्होंने, चुनाव आयोग को खरीद लिया, SIR करा के जितना भी ऑपोजिशन का वोटर था उनका नाम काटा गया। तो हर तरह से ये लोगों ने कोशिश किया, जी जान लगा दिया, तब जाके इतना बढ़ोतरी हुआ, इतना सारा सीट मिल गया, क्योंकि बीजेपी को भी पता नहीं था कि भाई हमें इतना सीट मिलेगा। और सिर्फ वोट चोरी से हो सकता है इतना सीट ना भी मिल सकता। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज है जो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो ऑपोजिशन पार्टी है वो अपना जो विश्वास है वो नहीं दिखा पाया पब्लिक के सामने, कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूक रहा, उनका कमियां रहा। देखो बीजेपी का नेता लोग कैसे, कोई भी नेता आप देखो, योगी जी से लेके मोदी जी से लेके अमित शाह जी से लेके सब, मतलब बिहार में कहां कहां रैलियां कर रहा था। जो ऑपोजिशन का लीडर है वो कहां था मुझे समझ में नहीं आ रहा था। वो लोगों ने इतना जोर लगा के अपना जो चुनाव का प्रचार है वो नहीं किया होगा, उतना पब्लिक को विश्वास नहीं दिला पाया। ये चीजें भी मुझे कहीं ना कहीं से थोड़ा सा लगता है। और ऑपोजिशन जो पार्टी है उनका एरोगेंट मैं क्यों कह रहा हूं, एरोगेंट तो था भाई। देखो जा कहा कि अख्तर भाई ये जो लिख दे कागज पर उस पर आप दस्तखत कर दीजिए। तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने असदुद्दीन अवैसी को कहा कि बिहार के अंदर हम तुमको 6 सीट भी नहीं दे सकते। अगर वो 6 सीट दे देते तो हम 6 सीट के ऊपर लड़े होते। हमने लिख के दिए थे कि हम, देखो अभी क्या है मालूम है, हमारा ओबीसी साहब उन्होंने इंडिया गठबंधन से ये कहा था कि हमें भी अपने साथ ले लो और हमें सिर्फ 6 सीट दे दो। मैं 6 सीट में लड़ने वाला हूं और मुझे विश्वास है वो 6 सीट में जीत के लाऊंगा। लेकिन राहुल गांधी ने और ये भाई साहब तेजस्वी जी ने ये कहा कि नहीं भाई, मैं तो आपको गठबंधन में नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि आपका क्या औकात है, आपका कोई वजूद ही नहीं है। क्योंकि ये भाई साहब लोगों को मुस्लिम का 100% वोट चाहिए, लेकिन मुस्लिम लीडर नहीं चाहिए। मुस्लिम को सिर्फ ये भाई साहब यूज करना चाहता है। इनको भाई वो दरी बिछाने का काम देना चाहता है, वो फूल छिड़कने का काम देना चाहता है, लेकिन उनको लीडर नहीं बनाना चाहता है, उनको लीडर के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। तो कैसे चलेगा भाई? आप अगर जो 20% आबादी है देश का, वो अगर कहे कि हमारा एक नेता आपके साथ जोड़ना चाहता है, हमारा एक नेता बनना चाहता है, वहां पे इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, आप कहते हो कि नहीं आपको तो नहीं ले सकते, और उसी को आप ये कहते हो फिर बाद में कि ये बीजेपी का बी टीम है। भाई बीजेपी का बी टीम मैं तब मानता था अगर आपको ये ना कहा होता कि भाई मुझे भी इंडिया गठबंधन में ले लो, और ये ना कह के खुद से कुछ सीटें वहां पे खड़ा कर देता, तो मैं मानता था चलो ये बीजेपी का सुन के बीजेपी के अच्छा करने के लिए बीजेपी के ये काम कर रहे हैं और वो चुनाव में आ रहे हैं। लेकिन ये तो आप लोगों को कह रहा है कि भाई मैं भी आप लोगों के साथ गठबंधन में आना चाहता हूं, लेकिन आप ये कहते हो कि नहीं भाई आपको तो नहीं ले सकता हूं। तो फिर उनको ऐसे सिचुएशन में आप उनको बीजेपी का बी टीम नहीं कह सकते हो। वो मुस्लिम के लिए लड़ रहा है, वो अपने पार्टी के लिए लड़ रहा है भाई, उनको वोट देने वाला है और उसने साबित करके दिखाया। तो ये आर्गुमेंट तुम्हारा मुझे समझ में नहीं आया। तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो यार कि हमें 20% मुस्लिम का 100% वोट हमें चाहिए, लेकिन मुस्लिम का कोई लीडर नहीं चाहिए? ये बेवकूफी है। और आपकी इस बेवकूफी की वजह से जहां पे असदुद्दीन ओवैसी 6 सीट में लड़ने वाला था, वहां पे 25 सीट में लड़ा उन्होंने। भाई लड़ेगा ही कोई किसी को अगर आप इस तरह से नकार दोगे कि हट तेरा कोई औकात नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है तेरी, तो वो तो अपना औकात दिखाने की कोशिश करेगा ही ना, और दिखाया उसने ना। राहुल गांधी जी ने उन्होंने 5 सीट लेके आया पूरा बिहार से, और असदुद्दीन जी ने उन्होंने भी 5 सीट लेके आया। तो आपका औकात कहां रह गया उनके सामने? तो आगे से जरा इन चीजों पे ध्यान रखो, थोड़ा सा सोचो, नहीं तो आपका जी वो जो ये 25 सीटों में आपका बेइज्जती हुई वो नहीं हुआ होता। इसको जो वोट मिला होगा, जो मुस्लिम लोगों का वोट मिला, जो दलित लोगों का वोट मिला, वो 100% आपको जाने वाला था, राहुल गांधी। तो राहुल गांधी जी आपसे मेरा ये विनती है कि आगे से जरा आप ध्यान में रखो, समझ रहे हो? तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं, इन चीजों की वजह से बीजेपी को इतना सारा सीट्स मिल गया जिनका बीजेपी खुद को उम्मीद नहीं था कि हमें इतना सारा सीट मिलेगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि पूरा वीडियो देख के, ये वीडियो में मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दिया और जो भी समझाने की कोशिश किया और समझने की कोशिश किया, वो आप लोगों को कैसा लगा, क्या समझ में आया, वो जरूर आप लोग अपना राय कॉमेंट में बता के जाना और वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही वीडियो आगे और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।